सड़कों और गलियों में दंदनाते फिरते स्ट्रीट क्रिमिनल्स चंद हजार रुपए के मोबाइल फोन के एवज चंद रुपए की गोली मारने से भी नहीं कतराएंगे। मेरे पापा की बहुत याद आ रही है, मुझे साथ चाहिए। पापा ने ये भी बोला था सब कुछ ले लो, मुझे छोड़ दो, फिर भी उन्होंने पापा को मार दिया। ग्राउंड लेवल पे काम किया जाए, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे थाने नहीं कर सकते। मेरे ऑफिस के कैश गया है 3,60,000। जो मुल्ज़मान होते हैं जिस इलाके के अंदर वो वारदातें करते हैं, यकीनन जो है ना वो कुछ उनके पुलिस वालों के साथ रवाबित होंगे। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल खान। कराची में सबसे बड़ा और अहम मसला स्ट्रीट क्राइम है। कराची में शहरी अपने घर की दहलीज पर लूट लिए जाते हैं या कारोबारी मरकज़ पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों धर लिए जाते हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम की शरह में इजाफा क्यों हो रहा है? कराची में स्ट्रीट क्राइम को रोकने में पुलिस नाकाम क्यों दिखाई देती है? कराची में ही स्ट्रीट क्रिमिनल्स मुतअद्दिद बार गिरफ्तार होने के बाद दोबारा रिहा होकर मुतअद्दिद वारदातें करते हैं। इनकी वजूहात क्या हैं? आज आपको बताएंगे पब्लिक की आवाज़ में सब कुछ। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गुज़श्ता 5 साल के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कत्ल, इक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी, अगवा बराए तवान जैसी मुतअद्दिद संगीन वारदातें कम की, लेकिन स्ट्रीट क्राइम वो वाहिद क्राइम है जिसको कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल तौर पर कम करने में नाकाम दिखाई दिए। खुदा करके इस शहर में जहां टारगेट किलिंग पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने काबू पाया, वहीं शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही। चलें जरा एक नजर डालते हैं कराची में वारदातों का क्या रेशो रहा। रवां साल मोटरसाइकिल सवार स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने 8,259 मोबाइल फोन से शहरियों को महरूम कर दिया। इस तरह 2020 के पहले महीने जनवरी में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने 1,912 मोबाइल फोन छीने और फरार हो गए। फरवरी के महीने में 1,824 मोबाइल फोन छीने गए। मार्च और अप्रैल के महीने में लॉकडाउन के बायस स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कम रिपोर्ट हुई। दोनों महीनों में 2,201 मोबाइल फोन छीनने की रिपोर्ट दर्ज हुई। मई के महीने में एक बार फिर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में तेजी आई। स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने मुख्तलिफ इलाकों से 1,410 मोबाइल फोन छीने और छूमंतर हो गए। रवां माह में अब तक 912 मोबाइल फोन छीने गए हैं। शहर में वारदातों के दौरान कई शहरी मुल्जिमान की गोलियों का शिकार भी हुए। अफसोसनाक बात यह है कि रवा साल शहरियों की जानिब से डकैती मज़ाहमत के दौरान डकैतों की फायरिंग से 13 शहरी जान से गए। कई अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस मुकाबले के दौरान 11 डाकू पुलिस की गोली से मारे गए। गुज़श्ता साल भी स्ट्रीट क्राइम के हवाले से शहरियों पर काफी भारी गुजरा था। कराची की सड़कों और गलियों में भी शहरियों का कीमती सामान महफूज न था। गुज़श्ता साल 20,978 मोबाइल फोन छीने गए थे, जबकि डकैती मज़ाहमत पर 53 अफराद हलाक और 423 से जायद अफराद जख्मी हुए थे, जबकि 39 डाकू पुलिस की गोलियां खाकर हलाक भी हुए। कराची पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए मुतअद्दिद बार हिकमत अमली बनाई, लेकिन हर बार की तरह आदाद व शुमार के सामने आते ही कराची के दबंग अफसरान को हमेशा की तरह मुंह की खानी पड़ी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक CPSC चीफ अहमद चुनाय साहब। उनसे मालूम करेंगे कि कराची में स्ट्रीट क्राइम जो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, उसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए और माजी में क्या इक़दाम किए गए जिससे स्ट्रीट क्राइम में कमी आ सकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अहमद चुनाय साहब बताइएगा, कराची में स्ट्रीट क्राइम वो मसला है जो कि 2010 के बाद शुरू हुआ था और उसके बाद अब भी यही मसला दरपेश है आवाम को। इससे कबल जो है कत्ल, इक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी जैसी संगीन वारदातें थी, उनको रोकने में अहम किरदार अदा किया हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने। वाहिद स्ट्रीट क्राइम है जिसको रोकने में जो इदारे हैं वो नाकाम हैं। क्या वजूहत है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, स्ट्रीट क्राइम एक ऐसा शोबा है या एक ऐसा क्राइम है कि जिसको हमेशा से मैं समझता हूँ निगलेक्ट किया गया है। हमारी तमाम तर तवज्जो जो है वो बड़े क्राइम्स की तरफ जाती रही है और स्ट्रीट क्राइम को ख़त्म करने के लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम की बहुत सारी वजूहत होती हैं। एक बेसिक वजह जो है वो बेरोज़गारी है, लोगों का बेकार होना है और वो फिर कोई ना कोई जुर्म करके, छोटे मोटे जुर्म करके अपना काम चलाते हैं। मैं समझता हूँ कि इसके लिए माशी तौर पर जहाँ मुल्क को स्टेबल करने की ज़रूरत है, वहाँ अखलाक़ी तौर पर भी लोगों को समझाने की ज़रूरत है और इनको डिस्करेज करने की ज़रूरत है। डिस्करेज करने की मैं समझता हूँ सबसे बड़ा
हथियार जो है वो यही है कि ग्राउंड लेवल पे काम किया जाए, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे थाने नहीं कर सकते। हमारे थाने का एक नेटवर्क था कि कहाँ ये जुराइम पेशा लोग हैं, कहाँ जो है वो ये स्ट्रीट क्राइम करने वाले लोग जाके छुप जाते हैं, वो ग्राउंड नेटवर्क के ज़रिए पता चल सकता है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे थाने वो काम सरअंजाम नहीं देते। आजकल चूँकि कोरोना की वबा है और उस सिलसिले में हमारी तमाम तर इंतज़ामिया, तमाम तर कानून नाफिज करने वाले इदारे सारे ही इसमें मसरूफ़ हैं। तो ये एक और सबसे बड़ा मसला है कि एक मैं समझता हूँ रिलीफ मिला हुआ है इन जुराइम पेशा अनासर को कि वो इस क्राइम करते जा रहे हैं और उनको कोई रोकने वाला नहीं है। जिसका जो काम है वही करे। जो ग्राउंड लेवल पे पुलिस है उसका काम यह है कि अब पूरी तरह एक्टिव हो जाए क्राइम के अगेंस्ट। कोरोना अपनी जगह पर है, उस पर भी अपनी जगह पे काम करना है, लेकिन इस जुर्म से जो है रूगर्दानी नहीं करनी, उससे भागना नहीं है, उसका मुकाबला करने के लिए आगे आना है और उसकी स्ट्रैटेजीज़ को रिवाइज करना है। तो जो आजकल के हालात हैं जिसमें मैं समझता हूँ मोबाइल की छीना झपटी, मोटरसाइकिल की छीना झपटी या चोरी या गाड़ियों की चोरी, ये सारे स्ट्रीट क्राइम के ज़मरे में आते हैं जहाँ पर्स छीनने के वाक़यात भी होते हैं। तो जो ग्राउंड लेवल पे पुलिस है उनको चाहिए कि वो ग्राउंड पे रहें, अपने मुख्तलिफ जो हॉट स्पॉट्स हैं जो CPLC पॉइंट आउट करके देती है, उन हॉट स्पॉट्स को जो है वो मैन करें और क्राइम वहीं ज़्यादा होता है जो हॉट स्पॉट्स होते हैं। दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि हमारे जो अवाम हैं उनको भी अब ये ख्याल करना चाहिए कि ये जुर्म चूँकि ये जराइम चूँकि तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो इसमें एहतियात बरतें कि अपने आप को एक्सपोज ना करें, अपने आप को सॉफ्ट टारगेट ना बनाएं और बिला खौफ व ख़तर मोबाइल पे बात करते हुए जो गाड़ियों पे चले जाते हैं, जो सड़कों पे पैदल चलते हैं, उसमें एहतियात करने की ज़रूरत है। अच्छा चौधरी साहब, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हॉट स्पॉट का तयन किया जा चुका है। अब तक कराची में 90 से ज़ायद हॉट स्पॉट्स हैं। उन मकामात पर अब भी पुलिस की नफरी मौजूद नहीं है, पुलिस की पेट्रोलिंग ना होने के बराबर है। तो उसका ज़िम्मेदार किसको ठहराएंगे? देखिए, इसका जिम्मेदार तो जो प्लानिंग करते हैं कि जी हमने नफरी को कहाँ कहाँ स्टेशन करना है, उसकी सीधी सादी जिम्मेदारी आती है। उनको ये पता है कि हॉट स्पॉट्स मेंशन है, 90 से ज़ायद हैं, 100 से ज़ायद है मैं कहता हूँ, और वहाँ पर पुलिस की नफरी या रेंजर्स की नफरी होना लाजमी है। जो लोग अरबाब इख्तियार जो इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं उनको चाहिए कि शहरियों के तेज़ाब से निजात दिलाने के लिए ये भी एक ज़रूरी काम है और उसको भी साथ साथ जो है वो देखते रहें। चौधरी साहब, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि मुल्ज़िमान गिरफ़्तार होते हैं, ज़मानत पर रिहा हो जाते हैं और उसके बाद दोबारा वारदातें करने लग जाते हैं। माजी में देखने को मिला कि दर्जनों वारदात करने वाले स्टेट क्रिमिनल्स दोबारा आज़ादाना तौर पर बाहर घूम रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। तो इस पर आप किसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं? देखिए, इसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। ये जो केसेस बनते हैं, अव्वल तो FIR दर्ज नहीं होती स्ट्रीट क्राइम्स की, और अगर FIR दर्ज भी हो गई तो फिर उनके कोई विटनेसेस सामने नहीं आते। फिर कोर्ट में जब प्रोड्यूस होते हैं और विटनेस कोई नहीं होता तो ज़ाहिर है उनको बेल मिल जाती है, उनको जो है वो कोर्ट से रिहाई मिल जाती है, उनको रिलीफ मिल जाता है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले चाहे कितना भी छोटा स्ट्रीट क्राइम हो उसकी FIR दर्ज हो और वो कोर्ट के जो पेचीदा मामलात हैं उसमें जो भी विटनेस हो या विक्टिम हो उसको कम से कम उसकी इन्वॉल्वमेंट करें। एक आध हियरिंग में जो है वो उसका फ़ैसला हो जाए। कोर्ट को भी अपने इश्यूज़ को रिवाइज़ करना पड़ेगा और उसको लेके चलना पड़ेगा ताकि लोगों को डिस्करेजमेंट ना हो, कि वो डिस्करेज ना हो कि वो आके विटनेस करें, आकर क्राइम रजिस्टर करवाएं। जब तक हम में ये टेंडेंसी पैदा नहीं होगी कि ये जुर्म है, इसको रजिस्टर करना लाजमी है, कोर्ट बग़ैर विटनेस के, बग़ैर क्राइम के किसी को सज़ा नहीं दे सकता। तो कोर्ट को भी हम असिस्ट करें, उनको जो है वो ये जुर्म भी रजिस्टर करवाएं, उसकी प्रॉपर जो है वो फॉलोअप भी हो और फिर कोर्ट के अंदर जो है वो विटनेस देने भी लोग आएँ। और मैं यह समझता हूँ कि इन लोगों को जो है वो कोर्ट की तरफ से, हमारी हुकूमत की तरफ से एक रिलीफ भी फराहम करना है, इनकी प्रोटेक्शन भी करनी है। विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है वो इसमें एक बहुत बड़ी कड़ी थी। तो ये सारी चीज़ें मिलजुल के जो है वही काम हो सकता है, वरना इस पर कोई पेशरफ नहीं होगी। चौधरी साहब, आखिरी सवाल, कराची में मुख्तलिफ़ इलाके हैं, मुख्तलिफ़ ज़िला हैं, उन मकामात पर स्ट्रीट क्राइम के जो हॉट स्पॉट्स हैं उनका तयन तो किया जा चुका है, लेकिन क्राइम वहीं का वहीं है। अदाद-ओ-शुमार किसी महीने आगे चले जाते हैं, किसी महीने कुछ 100 जो है वो पीछे चले जाते हैं, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर रोका नहीं जा सका है। तो आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे सख्त इक़दाम करने चाहिए जिससे स्ट्रीट क्राइम में वाज़ेह तौर पर कमी आ सके और इससे जो लोग हैं, जो आवाम है, उनको कम से कम नुकसान हो?
देखिए, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं जो हमने इंटरव्यू के दरमियान बात की। जो हॉटस्पॉट्स बताए गए हैं उन पर बाकायदा नफरी की तानियाती हो। जो कैमरा सिस्टम हमारा लगा हुआ है उसको मज़ीद फ़ाल, उसको मज़ीद एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। हमारे पास 2000-2500 कैमरे हैं पूरे शहर के अंदर, जबकि 2.5 लाख से ज़ायद कैमरे होने चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पुलिस खड़ी हो। अगर कैमरा है, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, तो फिर हमारे पास पुलिस जो है वो डेजिग्नेटेड जगहों पर हों जहाँ से रैपिड रिस्पांस फ़ौरन जाए। कैमरे की जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो अगर कोई जुर्म होता देखें तो फ़ौरन रैपिड रिस्पांस को जो है वो एक्टिवेट करें और वो उन जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको जाके पकड़ें। फिर इसके बाद पकड़ने के बाद उसकी एफआईआर की रजिस्ट्रेशन लाजमी, इसके बाद फिर इसके कोर्ट की केस में फॉलोअप लाजमी, और उसके बाद जो है वो उसको सज़ा के अमल तक पहुंचाना। ये पूरा एक प्रोसेस है जिसको हमको लेके चलना पड़ेगा, वरना ये जुर्म जो है वो फलता फूलता जाएगा या इसी जगह पर चलता जाएगा और हम इससे हमारे शहरी को निजात नहीं दिला पाएंगे। कराची की पुरफिजा सड़कों पर मोबाइल फ़ोन सुनना या कीमती एशिया लेकर घूमना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। कराची की सड़कों और गलियों में दंदनाते फिरते स्ट्रीट क्रिमिनल्स चंद हज़ार रुपए के मोबाइल फ़ोन और कीमती एशिया के एवज़ आपको चंद रुपए की गोली मारने से भी नहीं कतराएंगे। शहर में स्ट्रीट क्राइम को काबू करने में पुलिस समेत दीगर इदारे मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते हैं। कराची के शहरी रोज़ाना की बुनियाद पर असले के ज़ोर पर लूट लिए जाते हैं, जिस पर पुलिस की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान उठ जाता है। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हर इलाके में ही नज़र आती हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट ऑर्गेनाइज क्राइम और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हवाले से काफ़ी बदनामी का हामिल है। मैं इस वक्त औरंगी टाउन के इलाके में मौजूद हूँ। कस्बा कॉलोनी का ये इलाका है। यहाँ पर कुछ दिनों कबल नामालूम स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जानिब से डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स को कत्ल कर दिया, जिसके बाद जो इलाका मकीन है वो सरापा एहतजाज नज़र आते हैं। इलाका मकीन की जानिब से ये कहा गया है कि इस कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। अब जहां इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने कराची की कोई गली, कोई कोना ना छोड़ा, वहीं दुकान और स्टोर्स पर भी अपनी धात पिटाई। ऐसे ही लर्ज़ाखेज वारदात कुछ दिन कबल रुनुमा हुई, जहां 2 कमसन बच्चियों के सामने बाप को गोलियां मार दी। जान से जाने वाले इस बाप का कसूर सिर्फ ये था कि वो इस स्टोर का मालिक था। पुलिस की वही रिवायती अल्फाजी के मुल्जिमान की तलाश जारी है। सवाल सिर्फ ये है कि आखिर इन जालिम डकैतों का जब चाहे और जहां चाहे निहत्ते शहरियों को लूट कर बासानी फरार हो जाते हैं, सिवाय इसके कि इससे पहले इनकी कोई जान न ले ले। इनका किला कुमा कौन करेगा? कस्बा कॉलोनी के उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर डाकुओं ने रकम ना देने पर एक शख्स जिसका नाम साबिर था उसको कत्ल कर दिया, जिस पर इलाका मकीन की जानिब से ये कहा गया है कि यहाँ पर रेंजर्स और पुलिस दोनों की चौकियाँ मौजूद हैं। उन्हीं के करीब डाकुओं ने बेरहमी से फायरिंग करके साबिर नामी शख्स को कत्ल कर दिया, जिनका घर इस दुकान के ही करीब में मौजूद है। आइए उनकी फैमिली से बात करते हैं। मैं इस वक्त साबिर खान के बेटे के साथ मौजूद हूँ। उनसे मालूम करेंगे कि किस तरह, कैसे और किस वक्त ये वारदात हुई, जिसके बाद पुलिस की जानिब से क्या रवैया रखा गया। ये बताइएगा कि पुलिस के साथ कैसा ताउन आपका रहा और पुलिस ने आपके साथ कैसा ताउन किया? ये वाक़या जो है 8 जून को 11:15 बजे के टाइम ये वाक़या पेश आया, और उसी रात को जब वाक़या पेश आया उसी रात को हमने पुलिस को जो है CCTV फुटेज फराहम कर दी थी, जिसके अंदर जो कातिल हैं उनके चेहरे बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहे हैं। और उसके बावजूद आज 14 दिन गुजर गए तो मतलब पुलिस की तरफ से हमें कोई भी ऐसा मुतमईनी पैगाम नहीं मिला कि जिसमें हम मुतमईन हो सके भाई हाँ हमारा काम हो रहा है। उनसे हम जब भी रब्ता करते हैं तो वो बस यही कहते हैं कि भाई हम करीब हैं और हम जो है कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस की तरफ से हमारे कोई ताउन नहीं हुआ उनकी तरफ से हमारे लिए। अच्छा, ये किस वक्त जो है ये वारदात हुई और किस तरह जो है उन्हें अस्पताल ले जाया गया? ये 8 जून को 11:15 बजे का टाइम था। दुकान में मेरे वालिद साहब बैठे हुए थे कि इसी में 2 डाकू आए और उन्होंने जो है मतलब डकैती के दौरान जो है उन्होंने गोलियों से उन्हें चन्नी कर दिया। 3 फायर किए उन्होंने
उसके बाद फिर मेरे कज़न करीब में थे तो वो आए, उन्होंने यहाँ अस्करी अस्पताल में मुंतकिल किया। अस्करी अस्पताल से फिर उन्हें अब्बासी अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया गया, लेकिन वो बच नहीं सके। जी बिल्कुल, देखिए इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि ये तमाम तर सूरत हाल के बावजूद जो है स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ती जा रही हैं शहर भर में, और इसको रोकने में पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। साबिर खान को डकैती मज़ाहमत पर 3 गोलियां मारी गईं, जिसके बाद मुल्ज़िमान फरार हो गए, लेकिन उनको ये ना पता था कि इस मकाम पर CCTV फुटेज भी मौजूद है जिनमें इनके चेहरे वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। दूसरी जानिब इस दुकान का अकबी दरवाज़ा इनके घर में खुलता था, जहां पर इनकी 2 कमसन बेटियां भी मौजूद थी, जिन्होंने तमाम तर सूरत हाल अपनी आंखों से देखी। अपने पापा की बहुत याद आ रही है, हमें साथ चाहिए। हमारे सामने हमारे पापा ने बोला था सब कुछ ले लो पर मुझे छोड़ दो। हमारे पापा हमसे प्यार करते थे, हमें नाश्ता खिलाते, हमें सुबह स्कूल छोड़ने जाते थे। हमें उनकी बहुत याद आ रही है। जब पापा के पास गए, पापा ने ये भी बोला था सब कुछ ले लो मुझे छोड़ दो, फिर भी उन्होंने पापा को मार दिया। साबिर खान के कत्ल के बाद इलाका मकीनों में गम गुस्सा पाया जाता है। इलाका मकीनों की जानिब से कहा गया है कि वो एक मिलनसाज और शरीफ इंसान थे, उन्हें बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। आइए जानते हैं इलाका मकीनों की ज़बानी कि वो कैसे इंसान थे। साबिर खान को मैं ऐसे जानता हूँ, मैं स्कूल फ्रेंड थे, हमारा साथ 38 साल का था, 10 साल की उम्र में वो आए थे। जैसे वो यहाँ कराची पहुँचे, जब से मेरी दोस्ती उनसे हुई थी, और उस टाइम जब वो आए थे बहुत ही बेहतर और अच्छे इंसान थे, जिनके तालीम के म्यार में उन्होंने बड़ा अच्छा 1st 2nd पोजीशन हासिल करी। हर तौर में वो पढ़ते रहे, कोशिश करते रहे, अच्छे से अच्छे तरीके से आगे निकलते रहे। जहाँ पर वो होते थे वहाँ भी बड़ी ईमानदारी से रहे, एक अच्छा खुलूस हमारा एक ताल्लुक़ रहा, हर वक्त का वो रहा। उसके बाद अपने मामला लेके चलते रहे। वो शादी हुई, शादी बच्चे वगैरह हुए, सारी चीज़ें हुई, सारा टाइम मेरे सामने गुजरा उनका। हर चीज़ में उनको मैंने बेहतर पाया, कहीं पर ये नहीं हुआ कि हमारे दोस्ती में कोई फ़र्क आया हो या कोई मसला हो। हर लिहाज से अब यहाँ पर मार्ट जब से खोली थी उनके, मार्ट में भी हमारी मुलाकातें रहती थी, हर वक्त हार होती थी। मार्ट में मैं देखता था अक्सर कोई बंदा आता था, उनसे कहता था यार फल मेरे कोई चीज़ लेने आया हूँ, मेरे पास पैसे कम है, तो वो कहते थे कोई मसला नहीं यार, ये आप इतने में ले जाओ, इसमें कोई इशू नहीं है कि यार आपके पैसे ना। वो लिखते थे किसी बंदे के बैलेंस कि यार ये बंदा आएगा मुझे बाकी पैसे देगा। उनके इंतकाल के बाद एक बंदा यहाँ पर आया जो इनके भाई से मिला, तो वो भी ताज़ियत के लिए आया। बोला आपके से जानते हो? बोले मेरे तो भाई थे। कहले मैं अक्सर रात को यहाँ पर आता था जब काम करके, तो मेरे पास जो है ना पैसे कम होते थे और मेरी ज़रूरत ज़्यादा होती थी। जिस टाइम पैसे कम होते ज़रूरत होती, मैं बोलता था यार मुझे ये चाहिए और ये मैं ले नहीं सकता, तो वो कहते थे यार कोई मसला नहीं है, आप ले लो, आपको ये पैसे डिस्काउंट है। यानी कि मकसद कहना है कि वो बंदा लोगों के बहुत काम आता था, बाइखलाक भी था, हर लिहाज से ताउन करना लोगों से। एक भाई थे तो दुकानदार, पूरे LMLO को उनसे कोई शिकायत नहीं थी। मैं उनका पड़ोसी हूँ, सामने रहता हूँ। 11:30 बजे का टाइम था, गोली चली, 2 फायर हुए। हम लोग वहाँ से आके भागे, आके देखा तो जा चुके थे, निकल चुके थे गोली मार के। और बहुत नहायत शरीफ आदमी है और किसी से बदतमीजी कभी नहीं की है। हम लोग इस दुकान से सौदा लेते हैं, हमारे बच्चे सौदे लेते हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 6-7 बेटियां हैं, और वो रो रो के उनका बुरा हाल हो रहा है। माशाल्लाह वो बेहतरीन शख्सियत थे, उनके बहुत खुश अखलाक इंसान थे, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, हर किसी के साथ बड़े खुश, मतलब ये कि खुशी से मिलते थे, खुश मिजाज थे। माशाल्लाह बहुत ही शरीफ आदमी थे। जैसे वाक़या से तकरीबन आधा घंटा पहले मैं उनके साथ बैठा हुआ था, बातचीत कर रहा था, वो भी हंसते बात कर रहे थे आपस में। फिर उसके बाद मैं घर गया, और घर के बाद जब वहाँ फायर का आवाज़ आई तो मैं भागता हुआ आया, तो बेचारा ज़ख्मी था। फिर उसको अस्करी अस्पताल ले गए। हम ये चाहते हैं कि अब इन मुजरिमों को पकड़ के किरदार तक पहुँचाया जाए। साबिर खान स्ट्रीट क्रिमिनल्स की भीड़ तो चढ़ गया, लेकिन मुल्जिमान अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके। CCTV फुटेज में मुल्जिमान के चेहरे वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है कि मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि साबिर खान के अहले खाना इंसाफ के मुंतज़िर हैं। अब देखना यह है कि कराची पुलिस अहले खाना को इंसाफ कब फराहम करती है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट क्राइम के हवाले से हॉट स्पॉट बनाए गए,
लेकिन उस हॉट स्पॉट्स पर अब भी पुलिस की कोई नफरी मौजूद नहीं है और इन मकामात पर अभी भी सुनसान जगहें मौजूद हैं और यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम की रोज़ाना की बुनियाद पर वारदातें हुआ करती हैं। आइए यहाँ के मकीनों से बात करते हैं कि क्या अब भी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें होती हैं और यहाँ पर पुलिस के क्या इक़दामात हैं, क्या वजूहात हैं इन स्ट्रीट क्राइम की वारदातों की। एक्चुअली बात ये है कि यहाँ बैंकें ज़्यादा हैं और यहाँ कोई पुलिस का कोई ऐसा निज़ाम नहीं है। आते हैं बस राउंड मार कर चले जाते हैं। अक्सर कल हमारे बाइक वाले के पास मेरे ऑफिस के कैश गया है 3,60,000 रुपये, 2 दिन पहले की बात है। वो आया, उसने खड़ी करी गाड़ी को लेकर और कोई पूछने वाला नहीं है। वो बेचारा 5 मिनट तक सदमे में हो गया था। अब आप बताएं, और थाना भी यहीं का लगता है, अजीज़ भट्टी। अब आप इन लोगों को चाहिए कि हमारा ख्याल करें सब लोग। अच्छा, क्या इक़दाम करने चाहिए कराची पुलिस को, कैसे स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कम हो सकें? ये तो इन लोगों को जगह जगह पे नाके लगाने चाहिए जहाँ पर बैंक ज़्यादा हैं। यहाँ पर 7 से 8 बैंक हैं, तो ये तो नाके लगाने चाहिए ना, इन लोगों को चाहिए। बस ये राउंड मार के चले जाते हैं, यूँ राउंड मारा वापस चले गए। अब इनको चाहिए जगह जगह पे नाके लगाएं ताकि क्राइम कम हो। जी बिल्कुल, देखें इनका यही कहना है कि जगह जगहों पर नाके लगाने चाहिए ताकि कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो है वो कम से कम हो सकें। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, इस रोड पे भी कई वारदातें होती हैं। क्या कहेंगे इस पर कि कैसे इसको रोका जाए? पुलिस का प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं है, किस तरीके से होना चाहिए किस तरीके से नहीं। हर बंदे को सब पता है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, लेकिन उस तरीके से रोकथाम नहीं हो पा रही। रेंजर्स का पहले अच्छा निज़ाम था चेक एंड बैलेंस का, वो अब नज़र नहीं आ रहा कराची में। वो वापस आ जाए तो बेहतरी आ सकती है। अच्छा, क्या आप कहेंगे इक़दाम करने चाहिए कराची पुलिस को जो कि स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम में अहम किरदार अदा करे? चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। आपका वेपन कैसे जा रहे हैं कैसे नहीं, वेपन जो सेल कर रहे हैं वो कैसे सेल कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, उसको अगर हम रोकथाम करें तो हमें बहुत बेहतरी हो सकती है वेपन की सेल के ऊपर। जो मौजूदा सूरत हाल है बेरोज़गारी की वजह है, कई पढ़े लिखे नौजवान हैं वो भी इसी तरफ आ रहे हैं। जारी घर है उन्होंने अपना घर चलाना है, अपना पेट पालना है। तो ये है कि उसमें कोई जैसे कि डाकुओं के भी तरीक़ाकार होते हैं, जो इस तरह के लोग आते हैं वो फिर ना उनको पता होता है कि किसी की जान के। जैसे पिछले दिनों एक डिलीवरी बॉय का आपने सुना था कि उनको भी था कि यार ये भी बच्चा निकला हुआ मेहनत करने, उन्होंने उसका वॉलेट वापस कर दिया। और ऐसे लोग भी हैं। उसमें यह है कि उनको रोज़गार दिया जाए प्रॉपर, उनको कोई मतलब कि जैसे जो सूरत हाल है अगर ये की जाए तो मेरे ख्याल ये ख़त्म हो सकती है। अच्छा, इस पर पुलिस का किरदार कैसा देखते हैं? कराची की अहम शाहराहों पर बासानी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो जाती हैं और कराची पुलिस की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं आप? नहीं, इसमें जो कारकर्दगी है वो तो तकरीबन ना होने के बराबर है। वो मतलब कि प्रॉपर अभी देखें आपको ये डबल सवारी में भी लोग चल रहे हैं, कहीं पे भी आपको पुलिस नज़र नहीं आएगी। वो सारी जो है वो मेरा ख्याल है कि जो इलाके क्वारंटाइन किए गए हैं उधर लगे हुए हैं। शहरी को बिल्कुल बेयारों मददगार छोड़ दिए गए हुए हैं, बिल्कुल डाकुओं के रहमो करम पे हैं। वो जो भी चाहते हैं वो आसानी से वारदात करते हैं, उनको किसी का डर खौफ नहीं है, वो करके और आसानी से निकल जाते हैं। हुकूमत सिंध से क्या मुतालबा करेंगे कि स्ट्रीट क्राइम के हवाले से कौन से ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिससे ये तमाम स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कम हो सकें? उसमें यह है कि पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, रेंजर्स को साथ में इन्वॉल्व किया जाए, इंगेज किया जाए। हर शहरा पे कोई जहाँ पे आपको लगता है कि कोई स्ट्रीट क्राइम की रेशो ज़्यादा है वहाँ पे मतलब कि यही है कि पेट्रोलिंग की जाए, उनकी ड्यूटियाँ बढ़ाई जाएँ। मतलब खाली एक तरफ आपका फोकस नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ मतलब कि एक ही अब जो कोविड-19 है आप सिर्फ उसी की तरफ ही तवज्जो अपनी रखें। जो आमतौर पर आम इशूज़ हैं लोगों के उधर भी इस तरफ ही देखना चाहिए। जो कत्ल डकैतियाँ या वारदातें हो रही हैं मतलब कि पुलिस की पूरी तवज्जो उधर डाइवर्ट ना की जाए, उनको इधर भी रखा जाए कि अमन अमान की भी सूरत हाल भी उन्होंने ठीक करनी है। तो इधर तवज्जो दें तो मेरा हाल बेहतर हो जाएगा। ये मामला सुनसान गलियों में ना ही पुलिस के नाके और ना ही पेट्रोलिंग का अमल है। ये वो मकाम है जहां पर कई बार शहरी अपनी कीमती सामान से महरूम हुए हैं। शहरियों का ये भी कहना है बेरोजगारी स्ट्रीट क्राइम की सबसे बड़ी वजह है, जिसको हुकूमत संजीदा ले और बेरोजगारी कम करने के लिए इक़दाम करे। कराची में स्ट्रीट क्राइम की रोजाना की बुनियाद पर वारदातें होती हैं, डकैती मदामत पर जो है लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। क्या कहेंगे इस पर, किसकी कोताही है? भाई हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी कोताही है। कहने का मकसद ये है कि वो लूटामारी करके लोग चले जाते हैं, उनके पीछे कोई जाता नहीं है, जिसकी वजह से खुलेआम ये लूटामारी हो रही है, क्राइम हो रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि अच्छा,
ये बताएगा पुलिस का क्या किरदार है इस तमाम तर सूरत हाल में? पुलिस भी जो है वो सड़कों पर मौजूद होती है, उसके बावजूद स्ट्रीट क्रिमिनल्स आज़ाद हैं और वारदातें कर रहे हैं। बस यही बात है, पुलिस के हो सकता है कि निगाह में नहीं आते हो। कहने का मकसद ये मोबाइल यहाँ खड़ी हुई है और वारदात सामने हो रही है, तो पुलिस कहाँ तक किस को वो करेगी? कहने का मकसद ये है। जी बिल्कुल, देखें इनका यही कहना है कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो है वो तो हो रही हैं, लेकिन पुलिस की जो नफरी है उसका फुकदान भी देखने को मिल रहा है। कराची के मुतादिद ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जो है स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो रही हैं। 90 से ज़ायद हॉट स्पॉट्स मौजूद हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि ये बताएगा कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जो है डकैती मदामत पर कई अफराद को कत्ल भी कर दिया गया, बच्चों के सामने जो है उनके कत्ल किया गया। किन की कोताही है, क्या कहेंगे इस पर? दरअसल भाई बेरोज़गारी इतनी है, माशी तंगी इतनी है कि जिससे एहसास महरूमी और जो भी किसी भी माशरे में जो है ना, ये दो चीज़ें जो हैं ये क्राइम बढ़ाता है। तो हमें हुकूमती सतहों पर चाहिए, माशी तौर पे चाहिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़ करें, उन्हें रोज़गार फराहम करें और लोगों से हमदर्दी से पेश आएँ। और ये चीज़ें होंगी। आप कोई भी तरक्की याफ्ता माशरा देख लें, उनमें क्राइम रेट इसलिए कम है कि उनके यहाँ रोज़गार बेहतर है, उनके यहाँ माशी महंगी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों को अगर है तो हमें ये चीज़ें हुकूमती सतह पे सोचनी पड़ेंगी। देखिए, हम हुकूमती सतह पर तो सोचनी चाहिए, आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें कराची पुलिस का क्या किरदार है? कराची पुलिस भी देखें, कराची पुलिस भी जो है हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठी हुई है। कराची में रोज़ाना की बुनियाद पर डकैती मदामत पर 2 से 3 अफराद को कत्ल कर दिया जाता है। उसमें ज़्यादती का अंसर है। हम या हमारी जेलें और थाना देख लें, क्या वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे क्राइम को प्रोड्यूस नहीं कर रहे? और वजूहात भी यही हैं कि एहसास महरूमी की वजह से ये क्राइम बढ़ रहा है। लोगों के एहसास महरूमी जिस दिन ख़त्म हो गया और ये ज़्यादतियाँ ख़त्म हो गई, कानून तो बहुत अच्छा है, आइन बहुत अच्छा है, खूबसूरत आइन है, खूबसूरत कानून है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुख्तलिफ इंतज़ामी एजेंसीज को चाहिए लोगों के साथ भी ताउन करें, मोहब्बत से पेश आएँ, खुलूस से पेश आएँ और लोगों उनकी एहसास महरूमी को दूर करें। और लोगों को जब तहफ़्फ़ुज़ होगा, क्राइम ख़त्म होगा। कराची पुलिस की पेट्रोलिंग या पुलिस नफरी मौजूद नहीं है, तो किसकी नाअहली है? क्या वजूहात हैं इन तमाम तर चीज़ों के पीछे? क्या समस्या? एक बड़ी मशहूर कहावत मैं कहूँगा कि अच्छों को एक मौका, बुरों को एक मौका और अच्छों को 10 मौके चाहिए होते हैं। ठीक है ना? अगर हमारी पुलिस वर्दी में होगी, मोबाइलों पे घूम रही होगी, तो जो डाकू होगा, डकैत होगा, वो तो हट जाएगा। मैं कई बार कह चुका हूँ, दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी, यूट्यूब चैनल्स पे भी कह चुका हूँ, आप पब्लिक न्यूज़ के भी हवाले से कहना चाहूँगा कि पुलिस को चाहिए कि वो सादा लिबास में घूमें, मोबाइल शो करें, अपने पास वेपन्स रखें, मोबाइल शो करें, तो डकैत उनके पीछे आएंगे कि यार ये बंदा सिविलियन है, सिविल ड्रेस में, और फिर जैसी वो आए उनको पकड़ें। लेकिन भाई बात दरअसल ये है कि जब आप मेरिट पे भर्तियाँ नहीं करेंगे लोगों को, ये बड़े बड़े पेटे निकले पुलिस वालों के, उनसे चला फिरा नहीं जाएगा, भागा दौड़ा नहीं जाएगा, वो कहाँ से पकड़ेंगे इन लोगों को? उससे अच्छे तो वो हमारे अभी डकैत है जो बेचारे वो गले लगा के छोड़ गए, रहम कर गए, और वो पुलिस पकड़ती इनको बगैर लाइसेंस के तो वो चालान भी करती और उससे वो खाना भी छीन के खा जाती। पुलिस में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, स्पेशली सिंध पुलिस में। कराची में स्ट्रीट क्राइम के हवाले से शहरियों की राय सुनी। शहरियों का यही कहना है कि कराची पुलिस में कुछ तब्दीलियाँ मुमकिन हो जाएँ तो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कम हो सकती हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 90 से ज़ायद स्ट्रीट क्राइम के हवाले से हॉट स्पॉट मौजूद हैं, जहां पर पुलिस एहलकार तैनात कर दिए जाएं या पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाए तो स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाया जा सकता है। कराची पुलिस अपनी कारकर्दगी जाहिर करने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर मुतादिद स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करती है और उनमें से कई स्ट्रीट क्रिमिनल्स दर्जनों वारदातों में पहले भी गिरफ्तार होकर ज़मानत पर रिहा होकर दोबारा वारदातें कर रहे होते हैं, जिस पर कराची पुलिस के शोबे तफ्तीश पर कई सवालात उड़ जाते हैं कि मुबैना सरपरस्ती कहें या मुल्जिमान से तफ्तीश का इंतहाई नाकिस तरीक़ेकार। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में दर्जनों दफा गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान जमानत पर रिहा होकर शहरियों को लूटना अपना हक समझते हैं। पुलिस शहरियों की जानो माल की हिफाजत को अपना अव्वलीन फरीजा समझते हुए सख्त तफ्तीश करे तो मुल्जिमान सलाखों के पीछे और शहरी आज़ाद होंगे। पहली वजह तो ये है कि इसके अंदर जो प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरी है, जब एक मजबूत केस आप अदालत के अंदर नहीं लेकर आएंगे तो मुल्जिमान छूट जाते हैं, और ये वो क्रिमिनल हैं जो हैबिचुअल हैं और छूटने के बाद जो है ना ये इनके पूरे ग्रोज होते हैं, ये इलाकों में जाकर दोबारा वारदात करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब कोई शख्स लुटता है
और वो थाने में जाके जो है ना उसकी रिपोर्ट करता है। पहले तो उसकी थाने वाले जो है ना एप्लीकेशन नहीं लेते जो ना, अगर उसकी वो रिपोर्ट कर लेते हैं, रोज़नामचे के अंदर एंट्री करते हैं, तो उसको कहते हैं ठीक है जी आप बाद में आ जाइएगा, हम आपकी FIR दर्ज कर देंगे। जब वो शख्स कोशिश करता है कि उसके किसी तरीके से FIR हो जाए, तो उसकी FIR के अंदर जो ताख़ीर होती है, ताख़ीर से उसकी FIR दर्ज करते हैं। फिर FIR नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज करते हैं, क्योंकि मुलज़िम का कुछ पता नहीं होता और उनके हुलिये के हिसाब से जो है ना पुलिस पूछताछ करती है। FIR दर्ज होने के बाद, क्योंकि वो नामालूम FIR होती है, तो फिर वो A क्लास हो जाती है। जब वो FIR A क्लास करके पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन बंद कर देती है, जब मुलज़मान कोई किसी और वारदात में पकड़े जाते हैं, मौके के ऊपर पकड़े जाते हैं या किसी और जगह वारदात के ऊपर गिरफ़्तार होते हैं, तो पुलिस उनको इंट्रोगेशन करती है। दौरान तफ्तीश जो है इंट्रोगेशन जो है ना वो बताते हैं कि हमने जी फ़लाँ जगह पे वारदात की है। पुलिस फिर क्या करती है, जो उस FIR का कंप्लेनेंट होता है उसको बुलाते हैं। उसको बुलाने के बाद जो है उसको फिर गिरफ़्तारी उसकी डाल देते हैं और फिर उसको कोर्ट में लेकर आते हैं। क्योंकि बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसा होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन का डिपार्ट है पुलिस को अगर पैसे नहीं मिलते, वो केस को मजबूत नहीं बनाती, फिर वो मुलज़मान के साथ साज़बाज़ कर लेती है। यानी वो केस के अंदर अपनी कमज़ोरियाँ जो है ना, वो पहली बात तो ये रिकवरी शो नहीं करते, दूसरी बात ये एक आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं करवाते, या उसकी जो है ना वो थाने के अंदर जो है ना वो परेड करवा के उसके अंदर ऐसी कमज़ोरियाँ छोड़ जाते हैं जिसका फ़ायदा जो है ना मुलज़मान को मिलता है, वो बआसानी छूट जाते हैं। अब पहला FIR में नाम ना होना, दूसरा FIR के अंदर जो है वो ताख़ीर होना, तीसरा प्राइवेट गवाहों का ना होना, चौथा आइडेंटिफिकेशन परेड ना होना, जिसकी वजह से मुलज़मान को जो है ना फ़ायदा मिलता है और पूरे केस को डेंट पड़ता है। मुलज़मान जैसे जेल के अंदर जाते हैं वो उनकी ज़मानत हो जाती है, ज़मानत होने के बाद फिर बाहर वो निकलते हैं, फिर दोबारा आके जो है ना वही जराइम करते हैं और बाकायदा उनके जेलों के अंदर साथी बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। फिर पूरी ये ग्रोज होते हैं, इनका काम सिग्नल के ऊपर लूटना, गलियों के अंदर लूटना, ख़वातीन से पर्स छीनना, और अगर कोई शहरी जा रहा है तो उसकी जमा पूंजी से उसको महरूम कर देना, मोबाइल छीन लेना, उसका वॉलेट छीन लेना, ये बड़े ट्रेन होते हैं जो ना। और ये जो है ना एक दूसरी बात यह है कि पुलिस जो है ना ऐसे जो वाक़यात होते हैं उनकी FIR इसलिए भी दर्ज नहीं करती है क्योंकि उन इलाके SHO की बदनामी होती है कि उसके इलाके में इतना छीना झपटी की वारदातें हो रही हैं। जब ये सोशल मीडिया पे या मीडिया पे जो है ना वो चीज़ें आती हैं, उसके बाद जाके ये जो है ना एक्शन लेते हैं। उनको पता होता है कि पुलिस की मोबाइल किस वक्त कौन से इलाके से गश्त करती है, उनको गलियों का पता होता है, उनको रास्तों का पता होता है, वो बआसानी लोगों को टारगेट करते हैं जो ना। तो ये बात कहने में कोई हर्ज नहीं है कि बेशुमार मुलज़मान जिनके नाम FIR के अंदर होते हैं और उनके वारंट्स भी जा रहे होते हैं, लेकिन पुलिस को भी पता होता है, लेकिन उसको जो है ना जानबूझ के गिरफ़्तार नहीं किया जाता। उसकी ये वजह है कि मुलज़मान को कोई खौफ नहीं होता पुलिस का, वो बआसानी जो है ना मुलज़मान को लोगों को, मासूम शहरियों को टारगेट करते हैं, उनसे वारदातें करते हैं। उनको पता है कि हम पकड़े भी जाएंगे तो जो है ना इतनी हमारे पास पैसे होते हैं कि हम पुलिस को दे के या वकील को दे के या कोर्ट में खर्चा करके हम बआसानी छूट सकते हैं। शहरी अगर अपनी कीमती अशिया या मोबाइल फ़ोन देने से गुरेज करे और डकैती मज़ाहमत करे तो मुलज़िमान गोली मारने से भी नहीं कतराते। अगर वहीं मुलज़िमान शहरियों के हत्थे चढ़ जाएं तो मुलज़िमान की खूब दुर्गत बनती है और जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो उस चुंगल से निकालना मुलज़िमान को एक नामुमकिन सी बात हो जाती है। कराची में स्ट्रीट क्राइम के पीछे क्या वजूहात हैं, तमाम तर सूरत-ए-हाल से आप तमाम नाज़रीन को आगाह किया, लेकिन इस तमाम तर सूरत-ए-हाल को हल कौन करेगा? हुकूमत को चाहिए कि बेरोज़गारी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे ताकि स्ट्रीट क्राइम और दीगर जराइम में कमी आ सके। इसी सूरत-ए-हाल में ही कराची के नौजवान सीधे रास्ते पर चल सकेंगे और जराइम के ख़तरनाक रास्ते को छोड़कर एक आसान ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे।